हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में। तो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि क्या क्या एलिमेंट्री पार्ट्स है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके सर्किट के बारे में बेसिक सी नॉलेज हमने गेन कर ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो आपकी किताब में पहला पॉइंट दिया है, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है हमारा, उसमें एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से होता है। शुरू करने से पहले दो सवाल है जो पिछले लेक्चर में रह गए थे। वो है, आपको पूछा गया है कि गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है। तो जो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट के लिए अलाउ करता है वो गुड कंडक्टर होता है। और गुड कंडक्टर में आप अलग तरीके से भी बता सकते हो, यानी कि जो हमारा कंपोनेंट है या फिर जो सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना वो गुड कंडक्टर होगा। क्या? जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना वो गुड कंडक्टर होगा। और दूसरा सवाल था कि वी नो दैट आयन इज गुड कंडक्टर, देन व्हाई डू वी नॉट गेट शॉक व्हेन वी टच टू इट। यानी कि आयन गुड कंडक्टर होने के बावजूद भी उसे टच करने पे हमें शॉक क्यों नहीं लगता। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि although the ion is good conductor of electricity, but till the electric current is not flowing in it, we did not get current। यानी कि आयन तो गुड कंडक्टर है, ये हमें पता है, लेकिन जब तक उसमें से करंट फ्लो नहीं करता या फिर जब तक उस पर चार्ज नहीं आ जाता तब तक हमें उससे करंट नहीं लगता। ये दो सवाल के आंसर दे दिए। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये रहा सर्किट। इसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था सेल, करंट, रजिस्टर और की। ये नया है एमीटर। एमीटर क्या करता है, जब भी करंट आई जो फ्लो करता है तो एमीटर उसे मेजर करने का काम करता है। यानी कि एमीटर कुछ ऐसे होता है, ये जो होता है ऐसे होता है और उसमें ऐसे नीडल होती है जो करंट आने पे डिफ्लेक्ट होती है। ऐसा पॉइंट होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है ऐसे फिर ऐसे, वो करंट को क्या करता है, मेजर करता है। ये होता है हमारा एमीटर। तो आपको सर्किट के बारे में पता है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो जो किताब में गिवन है, ये गिवन वाला पार्ट है। तो वो क्या कह रहा है, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ रजिस्टर आर बाय द सेल। यानी कि जो सेल है इसके हमने टू टर्मिनल्स ले लिए रजिस्टर के अक्रॉस। तो बोल रहा है वी पोटेंशियल है। तो अगर हमने ले लिया इस तरह से, दूसरे पेन से लिखता हूं, तो ये बता रहा है, ये अगर हमने दोनों टर्मिनल से ले लिया तो बता रहा है पोटेंशियल कितना है, वी। यानी कि वी पोटेंशियल को अप्लाई किया है अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टर्स एंड आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर इन टाइम टी। ये जो आई करंट है वो रेजिस्टर से ऐसे फ्लो कर रहा है टी टाइम में। फ्लो क्या करता है, हमें देखा था, चार्ज फ्लो करता है। तो करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू करंट। कंडीशन है कि चार्ज यूनिफॉर्म चाहिए। तो आपकी सिलेबस में यूनिफॉर्म चार्ज है तो आई के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पे बोला है, इफ द चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू रजिस्टर देन द पावर इज गिवन बाय एनर्जी अपॉन टाइम। तो चलिए या फिर देखते हैं हम इस कंसेप्ट को क्या बोल रहा है। अगर चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, यहां से अगर चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है तो पावर कैसे देते हैं हम, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। एनर्जी, हम वर्क डन को भी एनर्जी ही कहते हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। ये सब आपको बाद में पढ़ना है, इसलिए अभी से इंट्रोडक्शन दे देता हूं। और साथ ही में आपको हीट भी एनर्जी का ही फॉर्म है। और साउंड हुआ, हमारा साउंड भी एनर्जी का ही फॉर्म है। तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वर्क डन, मैकेनिकल एनर्जी, हीट, साउंड, ये जो सब कुछ है वो हमारे एनर्जी के फॉर्म से। तो पावर, पी से क्या डिनोट किया हमने, पावर। तो कितनी पावर होगी, हमारी पावर कौन सप्लाई करता है। बेसिकली सेल का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी को सप्लाई करना। और एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर, कितनी पावर लगा रहा है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या है, आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा शायद, ऊपर लिखता हूं, वोल्टेज का फॉर्मूला देखा था, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि W अपॉन Q। ये फॉर्मूला आपने देखा था 9th स्टैंडर्ड में, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्क डन जो है वो एनर्जी का ही फॉर्म है, इट इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ हम सारे एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। हमने क्या किया,
यहाँ पे वोल्टेज तो दिखा था, देखो वोल्टेज इधर ही है अपॉन चार्ज। ये जो चार्ज इधर था हमारा V इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू को इधर लाया हमने, तो वो हो गया एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। हमारा पहला फॉर्मूला, हमारा दूसरा फॉर्मूला, तो इन दोनों से कंबाइन करके हमने पावर में लिखा पावर इज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी क्या है? V इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम। तो Q अपॉन टी पहले डिफाइन किया था आपको। जो करंट क्या है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। तो हम हर बार चार्ज थोड़े गिनेंगे, हमने यहाँ पे लगाया एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है? चार्ज नहीं मेजर करता, वो मेजर करता है करंट। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हमें फॉर्मूले में चाहिए करंट, इसीलिए हमने ये सब करके इस चार्ज के बदले में करंट को लाने की कोशिश की, और यहाँ आ गया P इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एग्जाम्पल्स में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये रहा डेरिवेशन, ये आपको बहुत कम बार पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है। और इसके बाद में जो पढ़ेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट, जो है हीटिंग जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये रहा फॉर्मूला, अब इसको याद रखने को VIP। अब ये तो आपको VIR नहीं, VIP इस स्टेटमेंट को तो आप आराम से याद रखते हो। VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आपको क्या करना है? ऐसे लिखना है VI इज इक्वल टू P। VIP याद रख सकते हो, पावर इज इक्वल टू VI, या फिर VI इज इक्वल टू P, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो चलिए, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा। ये सर्किट, अगर सर्किट किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारा पिछला लेक्चर इंट्रोडक्शन जाके देख सकते हो। हमने देखा कि सेल के अक्रॉस पोटेंशियल देखा A और B। तो यहाँ पे जो हमने इधर A लिखा है, इधर B लिखा है, ये कैसे लिखा? क्योंकि ये जो सेल होता है ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। व्हाट? सेल प्रोवाइड्स वोल्टेज। तो हमने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा है निगेटिव। द पोटेंशियल A इज हायर देन दैट ऑफ B। ये हर टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, चाहे आपका डाइजेस्ट हो या फिर कोई भी किताब उठा के देखो, हमेशा हायर। तो आप कहोगे आपको कैसे पता चला? तो हम अज्यूम करते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम हायर बताते हैं और निगेटिव को लोअर बताते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका रीजन है A इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर आप सेल देखो, अगर आप हमारा सेल देखते हैं, रिमोट का सेल, उस पर एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। तो वो जो एंड होते हैं जहाँ पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसे सेल होता है ना हमारा, ये रहा सेल, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे वायर को कनेक्ट करते हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो एक इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो हमने इसे पॉजिटिव लिया, निगेटिव लिया। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो वायर है ना, यहाँ पे वोल्टेज चेंज नहीं होता, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव ले लिया। और यहाँ से देखो कोई भी बीच में नहीं आ रहा, इसे निगेटिव ले लिया हमने। ये A पॉजिटिव है तो B यहाँ पे निगेटिव है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। तो ये रहा ये। अब हम आगे देखते हैं कि हीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हम बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो जो फिलामेंट होता है वो गर्म होता है। या फिर एनर्जी का और एक एग्जांपल देते हैं, चलो मेरे साथ सब लोग करेंगे। ये रहा, जब हम ऐसे ताली बजाते 4-5 बार ताली बजाओ तो क्या होता है? हाथ गर्म हो जाता है। हाथ क्या होता है? गर्म हो जाता है। क्यों? मैं मेरे हाथ पे वर्क कर रहा हूं, देखो रब करने पे हाथ गर्म हो जाता है। तो जो एनर्जी में रब करने में लगा रहा हूं वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। सिमिलरली जब हम मारते हैं तो यहाँ पे 2 फॉर्म की एनर्जी निकलती है। पहली तो हीट में हाथ गर्म होता है, साथ में आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो वो जो एनर्जी है वो साउंड के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। यह रहा कन्वर्जन। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन कि हीट में कैसे कन्वर्ट होता है, और बाद में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तब तक अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि हीट करने पे क्या होता है, इसके बारे में जूल नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने दिया है। और इन्हीं के बदौलत हम हीट का या फिर एनर्जी का यूनिट क्या लिखते हैं? जूल, यूनिट ऑफ हीट, और लिख सकते हैं एनर्जी। यहां पे एक चीज याद रख लो, हम हीट को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं मेजर करते, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हीट को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लॉ। तो हमने ये तो देखा था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू क्यू, P इज इक्वल टू VI। ये 3 फॉर्मूला हमने देख लिए थे, और ये जो है उसी का कंटिन्यू है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो इधर जो 2 पॉइंट लिखे थे वो लिखने के बाद आपको 3rd पॉइंट लिखना है।
तो अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो पीछे जाके नोट डाउन कर लीजिए। तो हमें पता चल गया जो हमारा सेल था सर्किट में, द सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द रेजिस्टर विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी कि ये जो कुछ ऐसे था, यार अब में निकलता हूँ मैं, हाँ ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करंट जाता है तो स्पीड जाता है, वूम ऐसे स्लो हो जाता है, ऐसे स्लो आता है। जैसे सेल में आता है वैसे एनर्जी मिलती है, वापस से वूम ऐसे जाके स्लो ऐसे होता है। यहाँ से उसे एनर्जी मिलती है तो जाता है, एनर्जी लूज करके आता है। तो समझ में नहीं आ रहा था दुनिया को, साइंस की दुनिया को, कि ये एनर्जी जा किधर रही है भाई, एनर्जी जा किधर रही है। तो जो जूल्स जो हमारे साहब थे उन्होंने बता दिया कि यह जो है वो हीट के फॉर्म में निकल रही है, वो रजिस्टर को या फिर हीट दे रही है या फिर अपने सराउंडिंग को हीट कर रही है। तो वो उसका एक्चुअल में हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, कितने इससे हीट हो रही है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी, हीट किसका फॉर्म है भाई, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम लिख दिया, टाइम को इधर लाया। तो हमने पावर का फॉर्मूला तो देखा था पहले से, P इज इक्वल टू वी आई, ये होगा VIT। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ओम्स लॉ, आप सबको याद होगा कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है जिसमें बताया गया था V इज इक्वल टू IR। तो हमने इन्हीं दो फॉर्मूलेस की मदद से निकाल दिया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT और H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT। आपको दो फॉर्मूले कैसे, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें एग्जाम्पल में करंट दिया होगा, करंट इज गिवन, या फिर करंट को निकालना है और रजिस्टर वगैरह दिया है और करंट को निकालना है। और ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें वोल्टेज इज गिवन और आस्क। यानी कि हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था V इक्वल टू IR, इसको इसमें पुट कर दिया। अगर हमें करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करंट को तो रखेंगे, हमें वोल्टेज नहीं चाहिए, तो हमने V को सब्सटीट्यूट कर दिया IR से। तो ये क्या हो गया इधर IR इंटू ये वाला I इंटू T, I स्क्वायर RT। तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। अगर इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उसे फाइंड कर लेंगे। अगर हम उसी जगह हमें वोल्टेज दिया है या फिर वोल्टेज को पूछा है, दोनों में से कुछ भी है, तो हमें यूज करना है वोल्टेज। तो हम V इक्वल टू V जो है इसे IR से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो V दिया हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, करंट I इज इक्वल टू V बाय R तो लिख सकते हैं ना आप, I इज इक्वल टू V बाय R लिख सकते हैं। तो हम इस V को जो है, ये VIT जो है यहाँ पे, तो हम V को ऐसे ही लिखेंगे, I को लिखेंगे V बाय R इंटू टी, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ये दो फॉर्मूला है, आप एग्जाम्पल लगाओ, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये डेरिवेशन अगर आप एक दो बार भी अगर बिना देख के ट्राई करोगे लिखने के, एक बार देख के और एक बार बिना देख के ट्राई करोगे, आपको ये बहुत लंबे समय तक याद हो जाएगा और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको उसका पूरा फील आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया हीट है। अगर आपको इसकी कुछ वैल्यूज दे देता है तो निकाल के आप निकाल सकते हो कितने हीट है। जूल में निकालेंगे, किस में निकालेंगे, जूल में, जूल JOULE जूल। तो जैसे हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं इस तरह से जूल में मेजर करते हैं। तो ये रहा हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं और आपको दो सवाल पूछता हूँ कि अगर हम सेल की जगह, सॉरी सेल नहीं, रजिस्टर की जगह अगर मोटर को लगा दे तो क्या होगा, या फिर अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो हम हाथ जो एनर्जी कर रहे हैं, अब मैं इसको वर्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गया तो मैकेनिकल वर्क किया, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। तो इसका जवाब हम अगले लेक्चर में देंगे, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और स्टे ट्यून्ड विद वॉकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। थैंक यू।